स्पेशल बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। नागपंचमी के अवसर पर मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। रामनगर पहुंची जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या। खटीमा में आपदा चुनौतियों से निपटने की तैयारियों का प्रशिक्षण। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जल्द होगा खेल विभाग को हस्तांतरित, रेखा आर्या। बीन नदी में फंसी कार, हलक में अटकी कार सवारों की जान। अब खबरें विस्तार से। आज नागपंचमी के अवसर पर काशीपुर के मंदिरों में नाग देवता की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। इस दौरान भृगु ज्योतिष केंद्र संस्थान द्वारा कई श्रद्धालुओं के काल सर्प दोष का निवारण किया गया। भृगु ज्योतिष केंद्र के संस्थापक अनूप कुमार दुबे ने बताया कि वह विगत 12 वर्षों से काल सर्प दोष का पूजन कर रहे हैं। काल सर्प दोष का पूजन इसलिए किया जाता है कि जब भी कुंडली के अंदर राहु केतु सारे ग्रहों के मध्य होते हैं तो काल सर्प दोष कुंडली में लगता है। काल सर्प दोष वाले जातक बहुत परेशान होते हैं। विवाह में दिक्कत, शादी में दिक्कत, संतान में दिक्कत, कई बाधाएं आती है। इसलिए हम लोग हर साल इसमें नाग नागिन चांदी का होता है, उससे हम लोग सब संकल्प करवाते हैं। इसका विधिवत पूजन होती है। 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप होता है, 18,000 राहु का जाप होता है और 17,000 केतु का जाप होता है। ये सारे विधिवत प्रोग्राम हम लोग करते हैं और इसमें लोग बाहर से भी आते हैं। अभी हमारे पास आज की जो डेट में आ रखे हैं, कोई संभल से आ रखे हैं, कोई सितारगंज से आ रखे हैं और ये बहुत बड़ा कुंडली का दोष है और हर व्यक्ति को खास तौर से नागपंचमी के दिन यह पूजन जरूर कराना चाहिए। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को गरीब लाड। नैनीताल की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या के रामनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान रेखा आर्या ने जिले की समस्याओं के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी को निर्देश देने की बात कही। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। जनपद नैनीताल के रामनगर आना हुआ और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में, निश्चित रूप से हमारे संगठन के पदाधिकारियों में, निश्चित रूप से आम जन में और मातृशक्ति में जबरदस्त जोश के साथ में सबने अभिनंदन किया और मैं उन सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस समय हम सब लोग जान रहे हैं कि बरसात का मौसम है, सावन का महीना है। लगभग बरसात का मौसम आपका 15 सितंबर तक के आसपास का बना रहता है और इसको देखते हुए सरकार की ओर से भी और पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से भी लगातार जहाँ से भी लैंडस्लाइड हो सकता होगा संभावित है, जहाँ पे भी रोड बाधित है वहाँ पे चाहे जेसीबी लगानी पड़े, पोकलैंड लगानी पड़े, सब व्यवस्थाएं सरकार वहाँ पे सुनिश्चित कर रही है। अपने धनगढ़ी की बात करिए, निश्चित रूप से मैं भी जिलाधिकारी से बात करूंगी कि आखिरकार धनगढ़ी में ये विषय ऐसा इतना गंभीर क्यों बना हुआ है। धनगढ़ी ठीक हो सके, धनगढ़ी के लोगों को सुविधा मिल सके, वो सुनिश्चित किया। खटीमा के ग्राम सभा नौसर में जन समुदाय को आपदा जनित महामारी रोगों से निपटने व बचाव के लिए एकीकृत रोग निरोग कार्यक्रम उत्तराखंड द्वारा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, वॉच सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पंचायती राज विभाग, अग्निशमन विभाग आदि के सहयोग से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। तो जो है जमीन से कम 1 से 1.5 मीटर, ठीक है। जैसे हमारे मैं बाइट के लिए बुला लेता हूँ। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये बाढ़ से हमें किस तरह है ना गांव की सुरक्षा करनी है, परिवार की सुरक्षा कैसे करनी है, अपने आस पड़ोस की सुरक्षा कैसे करनी है, उसके बारे में ये गांव वासियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का हम लोगों ने प्रबंधन किया हुआ है। इसमें हमने राज्य से अनुमति ली है और दिल्ली से हमारी पूरी टीम आई है जिसमें डॉक्टर राजीव शर्मा हैं और भी अन्य लोग इसमें आए हुए हैं। इस प्रशिक्षण का मेन मोटिव ये है कि अगर बाढ़ आने वाली है तो उसके पूर्व की तैयारियाँ क्या होगी, बाढ़ के दौरान परिवार को क्या करना है और बाढ़ के उपरांत हमें क्या क्या करना है। इसमें हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, अपने घर में साफ सफाई कैसे करनी है, पानी को कैसे पीना है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी। राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की मुहिम से चुना गया है
और ये जो उधम सिंह नगर जो ज़िला है, उस ज़िले में नौसर गांव को ही चुना इसलिए गया क्योंकि ये गांव बहुत ज़्यादा बाढ़ प्रभावित रहता है और बाढ़ एक बहुत बड़ी आपदा है। सिर्फ हम बाढ़ के इस आपदा के लिए तैयार करने नहीं आए हैं, ये एक राज्य सरकार की मुहिम है। उस मुहिम को हम जो है हर गांव तक ले जा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है कि हमने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, उसी मुहिम में कैसे हम गाँव को आत्मनिर्भर बनाएं, जिससे कि गांव वाले अगर कोई भी आपदा आती है सबसे पहले कौन उसको रिस्पॉन्ड करता है, गांव वाले। तो उन गांव वालों को कैसे हम उनकी जो है क्षमता को बढ़ाएं, उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाएं, उनके जो नॉलेज को बढ़ाएं, उसके लिए बाढ़ से पहले क्या करना है, बाढ़ के दौरान क्या करना चाहिए और बाढ़ के बाद क्या करना चाहिए। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने हल्द्वानी में गोलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया और जल्द ही स्टेडियम को कार्यदायी संस्था से खेल विभाग को हस्तांतरित करने की बात कही। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, क्रिकेट स्टेडियम आपका हल्द्वानी और इंदिरा गांधी स्टेडियम आपका हल्द्वानी, दोनों को निरीक्षण करने का मौका मिला है और निश्चित रूप से जो हमारा क्रिकेट स्टेडियम है वो पूर्णतः कोविड के पीरियड में स्वास्थ्य विभाग ने इसे अपने पास लिया और आज भी हम सब लोग देखेंगे कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की सारी सामग्री यहाँ पर पड़ी हुई है। उस समय खेल से ज़्यादा व्यक्ति के स्वास्थ्य प्राथमिकता थी, जिसको लेकर निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य विभाग को दिया गया और स्वास्थ्य विभाग के तहत जो है कोविड के मरीजों का यहाँ पर इलाज भी हुआ और उस समय प्राथमिकता भी उस समय की यही थी। और आज उसकी स्थिति जो है काफ़ी मैं समझती हूँ कि ठीक करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य सचिव से बात करते हुए इसका भी निस्तारण होवे कि यहाँ से सामग्री हटे और हटने के साथ में यह पूरा स्टेडियम एक दुरुस्त व्यवस्था में आए और दुरुस्त व्यवस्था में इसके हैंडओवर की प्रक्रिया भी जैसा बताया जा रहा है कि अभी गतिमान है। अभी हमें खेल विभाग को हैंडओवर नहीं हुआ है। निश्चित रूप से जैसे ही हैंडओवर होगा उसके उपरांत में समय दर समय यहाँ पे खेल प्रतियोगिताएं आहूत होती रहें, उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के समस्त खंडों के चालू कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी वंदना द्वारा नवीन कलेक्ट्रेट में की गई। इस दौरान नोडल अधिकारी द्वारा बैठक के लिए सूचनाओं का संकलन तैयार न करने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की तथा डिवीजन वार सूचनाओं का संकलन करने के निर्देश दिए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हरिद्वार से ऋषिकेश आते समय चीला बैराज मार्ग पर बीन नदी के बहाव से एक कार फंस गई, जिसमें 3 युवक सवार थे। कार चालक ने अपनी सूझबूझ से आपदा कंट्रोल रूम को सूचना देकर मदद की गुहार लगाई। मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने आधी रात को घटनास्थल पर पहुंचकर कार को रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के हरेला पीठ द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत और यूथ सर के सहयोग से वनस्पति विज्ञान विभाग में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्रालय के DRDO संस्थान के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेम सिंह नेगी ने टिश्यू कल्चर एवं गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिक संदीपन मुखर्जी ने जलवायु परिवर्तन पर व्याख्यान दिया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।